नमस्कार, मैं शकील अहमद मेलघाट जनादेश के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आदिवासी समाज जो है वो एक अनोखी परंपरा का यहाँ पे सबूत देता है। और आदिवासी समाज में जो भोई का जो त्यौहार है, जो बारिश के आगमन के पहले यहाँ पर मनाया जाता है, इस त्यौहार का एक परंपरा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं पूरे गांव में फेरी लगाकर बरसात को निमंत्रण देते हैं। साथ ही इसके अलावा जो आदिवासी बुजुर्ग लोग हैं पंचायत के जरिए यहाँ पर ये इस बात का घोषणा करते हैं कि यहाँ पर आदिवासी मजदूरों को कितनी मजदूरी प्राप्त हो, कितनी मजदूरी यहाँ पर मिलना चाहिए। एक साल का ये नियोजन तैयार किया जाता है। और ये भी होता है कि यहाँ पर जो खेती के सामान है, खेती की जितनी भी सामग्री है उसकी पूजा पाठ भी की जाती है। और गांव का जो प्रमुख जो भूमिका होता है वो किस तरह से यहाँ पर गांव में पूजा पाठ करके पूरे गांव को बंदिश करता है और इस तरह का आह्वान करता है कि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी यहाँ पर फैले नहीं, किसी भी प्रकार की कोई महामारी यहाँ पर आए नहीं और गांव की सुरक्षा होती रहे। भोई ये त्योहार एक तरीके से बरसात को निमंत्रण देने वाला त्योहार माना जाता है। हम बात करते हैं धारनी तहसील के धारनी शहर के अंदर जो एटीएम है, उस एटीएम की बड़ी दुखद बात है कि पहले एटीएम यहाँ पर उसमें पैसे उपलब्ध नहीं होते थे, पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब पैसे मिल रहे हैं तो वो भी फटे और पुराने नोटों को थमाया जा रहा है। कल ही की बात है, यानी बीते रविवार की ही बात है कि यहाँ पर एक जो कस्टमर था, आदिवासी कस्टमर, उसने जब एटीएम को खोल कर जब उसमें से पैसे निकाले तो उसको फटी और पुरानी नोटें ही थमाई गई। और वो पूरी नोटों को लेकर, फटी हुई और पुरानी नोटों को लेकर धारनी शहर की दुकानों में भटकता रहा, लेकिन कोई भी इन नोटों को लेने के लिए तैयार नहीं था। सावधान रहिए, सतर्क रहिए कि आप जब एटीएम के पास जा रहे हैं, एटीएम में जब आपका पैसा निकाला जा रहा है वो सही है या नहीं है। अब आगे की खबर की तरफ हम देख रहे हैं कि मेलघाट के धारनी तहसील के अंदर तेंदुपत्ता संकलन का काम यहाँ पर आदिवासियों से शुरू करवा दिया गया है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आदिवासी मजदूरों को मजदूरी भी प्राप्त हो रही है। लेकिन आदिवासी समाज जो मजदूर है ये किस तरह से सुबह में ही उठकर जंगलों की तरफ जा रहा है तेंदुपत्ता संकलन करने के लिए, इनकी जान भी खतरे में देखी जा रही है। और यहाँ पर एक तरीके से आदिवासियों को रोजगार मिलने के साथ साथ उनको खतरा भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना वायरस महामारी के समय में यहाँ पर आदिवासियों को रोजगार प्राप्त हो गया है। सिर्फ धारनी तहसील में ही यहाँ पर तेंदुपत्ता संकलन का काम किया जा रहा है। चिकलदरा तहसील के आदिवासी मजदूरों को आज किसी भी प्रकार का रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। वहां पर भी शासन और प्रशासन ने रोजगार शुरू करना चाहिए, इस तरह की यहाँ पर आदिवासी मांग भी कर रहे हैं। हम बात करते हैं धारनी तहसील के अंदर, इसके पहले दमकल की जो वाहन थी उसकी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के चलते यहाँ पर गांव के गांव अग्नि तांडव मचाकर पूरी तरह समाप्त हो गए थे। बुलोरी गांव जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन हाल ही में टेमली इस गांव में जब आग ने अपना तांडव शुरू किया और एक घर में जब आग लगी तो तुरंत वहां पर दमकल की जो गाड़ी पहुंच गई। धारनी नगर पंचायत के दमकल की जो गाड़ी थी टेमली गांव में पहुंचकर आग पर काबू किया। और यहाँ पर जो अमीन शेख है, जो यहाँ के कर्मचारी है, वो कर्मचारी ने पूरी तरह से हिम्मत और साहस दिखाकर आग पर काबू किया है। और ये दमकल की जो वाहन है ये धारनी तहसील के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अब हम बात करते हैं धारनी तहसील के उन मजदूरों की जो मजदूर बाहर शहरों में कोरोना वायरस संक्रमण के मारे फंस चुके थे और आज उनका आगमन धारनी तहसील के सभी ग्रामीणों में देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि धारनी प्रशासन यहाँ पर क्वारंटाइन करके आदिवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर पर रख रहा है, लेकिन कुछ मजदूर अपनी हट धर्मी के चलते गांव में घूम रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरे की बात है। जो मजदूरों को शासन प्रशासन ने यहाँ पर क्वारंटाइन किया है, उन मजदूरों ने नियमों का पालन करना चाहिए और आदेशों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त किसी भी प्रकार का कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। लेकिन यदि कोई संक्रमण के संपर्क में आता है और यदि वो किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतता है तो यकीन मानो मेलघाट में भी कोरोना वायरस संक्रमण महामारी का यूं समझ लो प्रवेश हो सकता है। लेकिन सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर पर रहे और सुरक्षित अपने घरों में रहे। आज के मेलघाट जनादेश में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।